हेलो स्टूडेंट्स, मैं निक यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स बाय निक यादव नेट जेआरएफ। तो स्टूडेंट्स आज हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डायरेक्शनल डेरिवेटिव और मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव दोनों का कॉन्सेप्ट समझाया था और इस पर बेस दो क्वेश्चन समझाए थे। आज हम स्टूडेंट्स इस पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव का शॉर्ट व्यू कर देती हूँ कि ये होता क्या है। तो स्टूडेंट्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है जिस डायरेक्शन में हमसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा है उसका यूनिट वेक्टर एंड जिस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिया गया है उस फंक्शन के ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट। तो यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन का और उस फंक्शन का ग्रेडियंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। और स्टूडेंट्स मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है कि जो हमें फील्ड दिया गया है उस फील्ड का उसके ग्रेडियंट की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है उसके फील्ड के ग्रेडियंट का मॉडुलस होता है। तो स्टूडेंट्स आज अब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव और मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ। ये हमें कोई फंक्शन वो फील्ड दिया गया है एट 1 1 -1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i + j - k and also find the direction of the maximum directional derivative at 1 1 -1 and its maximum value। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम दोनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमसे सबसे पहले पूछा है कि इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा। ये हमें डायरेक्शन दी गई है कि इस डायरेक्शन में इस फील्ड का इस पॉइंट पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा। फिर हमसे पूछा है कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में होगा और मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स चलो हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और स्टूडेंट्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला बताया अभी, जो हमें डायरेक्शन दी गई है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर एंड जो हमें फील्ड दिया गया है उस फील्ड के ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमें ए क्या है, डायरेक्शनल वेक्टर का क्या है, यूनिट वेक्टर है। हमें डायरेक्शनल वेक्टर क्या दिया गया है, देखिए ए वेक्टर क्या दिया गया है हमें 2i + j - k। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा है ना इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये तो ये वेक्टर क्या है, हमारा डायरेक्शन वेक्टर है, तो इसको हम मान लेते हैं ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या दिया गया है हमें 2i + j - k। और स्टूडेंट्स हमें पॉइंट क्या दिया गया है 1 1 -1। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, उस फील्ड का ग्रेडियंट निकालेंगे। तो ग्रेडियंट एफ की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट एफ। और स्टूडेंट्स आपको अगर ग्रेडियंट नहीं निकालना आता है तो स्टूडेंट्स मैंने ग्रेडियंट पर 2 वीडियो अपलोड कर रखी हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको ग्रेडियंट निकालना अच्छे से आ जाए। अब स्टूडेंट हम निकालते हैं ग्रेडियंट एफ। तो ग्रेडियंट एफ होता है स्टूडेंट्स डेल एफ। डेल यहाँ पे क्या होता है, एक डेल ऑपरेटर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है आई डेल बाई डेल एक्स + जे डेल बाई डेल वाई + के डेल बाई डेल जेड। ये डेल की वैल्यू होती है इंटू एफ। एफ हमें क्या दिया गया है, एफ दिया गया है x² - 2y² + 4z²। थे प्रोडक्ट में एफ आ जाएगा x² - 2y² + 4z²। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको आगे सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए i इंटू इस फंक्शन का, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, i इंटू इस फंक्शन का x के सापेक्ष डेरिवेटिव + j इंटू इस फंक्शन का y के सापेक्ष डेरिवेटिव + k इंटू इस फंक्शन का z के सापेक्ष डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स देखिए हम इसका x के सापेक्ष डेरिवेटिव करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका x के सापेक्ष क्या डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, y का 0 एंड z का 0 + j इंटू डेल अपॉन डेल वाई। तो इस फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, y के रेस्पेक्ट में क्या होगा -4y + k डेल बाई डेल जेड। तो इस फंक्शन का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो यहाँ से z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 8z आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस पॉइंट पर निकलवा रहा है 1 1 -1। अब ये पॉइंट हम उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या है पॉइंट में 1, तो ये हमें मिलेगा 2i + y की वैल्यू कितनी है 1 और ये क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस
माइनस हो जाएगा माइनस का 4j, और z की वैल्यू कितनी है -1, प्लस माइनस 8k आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा ग्रेडियंट f इस पॉइंट पर क्या आएगा 2i माइनस 4j माइनस 8k। अब स्टूडेंट्स हम इस यूनिट वेक्टर a की वैल्यू निकालेंगे। a हमें कौन क्या दिया गया है 2i प्लस जे माइनस के। और स्टूडेंट्स इससे पहले वाले वीडियो में मैंने यूनिट वेक्टर निकालना बताया था। हम यूनिट वेक्टर किस प्रकार निकालेंगे, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर क्या है 2i प्लस जे माइनस का के अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट ऑफ i के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर का सम, यानी कि 4 प्लस जे के साथ जो है उसका स्क्वायर का सम 1 का स्क्वायर 1 प्लस के साथ जो है उसका स्क्वायर का सम, तो ये -1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें यूनिट वेक्टर क्या मिलेगा 2i प्लस जे माइनस का के अपॉन 4 प्लस 1 दैट इज √6। अब स्टूडेंट्स हम इसकी ये यूनिट वेक्टर और इस ग्रेडियंट की वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर क्या है अपना 2i प्लस जे माइनस का के अपॉन √6 डॉट ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट है 2i माइनस 4j माइनस का 8k। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो i के साथ प्रोडक्ट तो 1 होगा, बाकी i का j के साथ और k के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, रिमेनिंग तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो i का i के साथ करेंगे तो 2 × 4, यहाँ से हम 1/√6 को बाहर ले लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स 2 × 2 4 प्लस j और माइनस का 4 माइनस का 1 और माइनस का 8 प्लस का 8। अब इसको हम स्टूडेंट्स यहाँ से ओपन कर लेते हैं, कितना सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 से 4 कैंसिल 8/√6। तो स्टूडेंट्स हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना मिल गया इस फंक्शन का 8/√6। अब हमसे इसके अलावा क्या पूछा है, फर्स्ट तो डायरेक्शन डेरिवेटिव पूछा था, इसके बाद पूछा है आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव। तो हमें क्या पूछा है कि इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम किस डायरेक्शन में होगा। तो स्टूडेंट्स अब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम किस में होता है ग्रेडियंट की दिशा में, अर्थात हम उसको बोलते हैं कि नॉर्मल की डायरेक्शन में, नॉर्मल टू सरफेस। तो स्टूडेंट्स हमारा ग्रेडियंट क्या मिला, हमें ग्रेडियंट मिला था, हमें ग्रेडियंट ऑफ f मिला था 2i माइनस 4j माइनस 8k। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हमें ये ग्रेडियंट f 2i माइनस 4j माइनस 8k इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पर। एंड पूछा है हमसे एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, कि हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, मतलब मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, उसके ग्रेडियंट की मॉडुलस वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट्स ग्रेडियंट एफ का मॉडुलस, और मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं अंडर रूट ऑफ ग्रेडियंट एफ क्या है जो आई के साथ में है उसका स्क्वायर का सम, तो 2 का स्क्वायर प्लस जे के साथ जो है उसका स्क्वायर का सम, तो जे के साथ है माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस के साथ क्या है -8 तो -8 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 प्लस -8 का स्क्वायर 16 4। और स्टूडेंट्स ये टोटल करेंगे हम इसको तो कितना हो जाएगा ये, तो इसका सम कितना मिलेगा हमें 84 मिलेगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमें मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या मिलेगा √84। तो स्टूडेंट्स हम इस पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले पूछा था हमसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फिर पूछा था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हमने ये तीनों ही चीज़ें निकाल ली हैं, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी निकाल लिया हमने, और ये ग्रेडियंट एफ इस डायरेक्शन में क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू देगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली हमें √84। तो स्टूडेंट्स अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा
फॉर द फंक्शन एफ, ये हमें कोई फंक्शन दिया गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव मेकिंग एन एंगल 30 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट 0 1 पॉइंट। तो स्टूडेंट्स हमें क्या कर रखा है, इसमें हमसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें निकालना है इस फंक्शन का इस पॉइंट पर, जो क्या कर रहा है, ये एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब हमें क्वेश्चन में डायरेक्शन वेक्टर में नहीं दी गई हो, हमें एंगल में दी गई हो, तो उसमें हम डायरेक्शनल जो वेक्टर लेंगे वो क्या लेंगे, वो लेंगे हम कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। और ये थीटा क्या होता है, थीटा वो एंगल है जो फंक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, वो यहाँ पे एंगल कौन सा होता है, थीटा होता है। तो हमें क्या दे रखा है, कितना एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारा ए वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए ये वेक्टर हो जाएगा कोस 30 आई प्लस साइन 30 जे। ये हमारा क्या मिलेगा, हमें ए वेक्टर मिलेगा। इस डायरेक्शन में हमसे क्या पूछ रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहा है। और स्टूडेंट डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हमसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहा है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, उस फंक्शन के ग्रेडियंट के साथ में। तो ग्रेडियंट एफ डॉट यूनिट वेक्टर ए। अब स्टूडेंट्स हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेडियंट एफ की वैल्यू निकालेंगे। तो ग्रेडियंट एफ का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, डेल डॉट एफ, और डेल यहाँ पे क्या होता है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड इंटू ये फंक्शन एफ। तो एफ क्या है, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस फंक्शन का x के सापेक्ष, इस फंक्शन का y के सापेक्ष और इस फंक्शन का z के सापेक्ष डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स i इंटू इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पे 2x। तो ये हमें x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव मिल जाएगा, प्लस j इंटू, अब इस फंक्शन का हम j के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो j के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम किससे करेंगे, फर्स्ट अपॉन सेकंड के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब y का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकेंड को ऐसे की ऐसे माइनस फर्स्ट को ऐसे सेकंड का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो 2y अपॉन जो सेकंड है उसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स इसका z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स इसको आगे हम सोल्व करके लिख लेते हैं। तो माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आई प्लस जे इंटू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन माइनस का एक प्लस का वाई स्क्वायर और एक माइनस का 2y स्क्वायर थी, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का वाई स्क्वायर बचेगा। और ये हो जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और के की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई, क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। तो स्टूडेंट्स हमें ग्रेडियंट की वैल्यू क्या मिल गई, ये वैल्यू मिल गई। अब हमसे किस पॉइंट पर पूछा है, 0 1 पॉइंट पर पूछा है, तो हम ये पॉइंट इसमें रख देंगे। तो एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 0 प्लस जे, यहाँ पे एक्स की जगह 0 रखेंगे, वाई की जगह 1 रखेंगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स की जगह 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिलेगा, माइनस का जे, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमें ग्रेडियंट की वैल्यू क्या मिली 0.1 पॉइंट पर माइनस का जे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स ये खुद ही क्या है, यूनिट वेक्टर। हम कैसे पता करेंगे कि यूनिट वेक्टर है या नहीं है, तो आई के साथ जो है ना उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो है उसका स्क्वायर, तो दोनों का सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया कि हम कैसे पता करेंगे यूनिट वेक्टर है या नहीं है। आई के साथ क्या है कोस 30, तो इसका स्क्वायर, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो है उसका स्क्वायर, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा
3/4 प्लस 1/4 दैट इज 1। तो स्टूडेंट्स हमें क्या वैल्यू मिल रही है 1। इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो स्टूडेंट्स अब हम इस यूनिट वेक्टर और इस ग्रेडियंट का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव की क्या वैल्यू मिलती है। हम जो ये क्या है यूनिट वेक्टर क्या है हमारा cos 30, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 i प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 j। तो इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, ग्रेडियंट के साथ, और ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी मिली हमें, माइनस का जी। तो इसको ओपन करेंगे तो स्टूडेंट्स i डॉट जे तो क्या हो जाएगा 0, और j का j के साथ क्या होगा 1। तो ये हमें कितना मिलेगा, माइनस का 1/2। तो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी मिल गई इस क्वेश्चन में, माइनस का 1/2। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। हम क्वेश्चंस में क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई हमें कोई ये फंक्शन दिया गया है इन द डायरेक्शनल ऑफ द वेक्टर, ये हमें डायरेक्शन दिया गई है एंड ये हमें पॉइंट दिया गया है। तो स्टूडेंट्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, जिस डायरेक्शन में निकालना है उसका यूनिट वेक्टर डॉट जिस फील्ड का निकालना है उसका ग्रेडियंट, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ग्रेडियंट एफ निकालेंगे। यहाँ पे फाई दिया गया है तो हम यहाँ पे फाई लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट फाई की वैल्यू निकालेंगे। और ग्रेडियंट फाई क्या होता है, डेल फाई, और डेल की वैल्यू क्या होती है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड इंटू फाई की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो स्टूडेंट्स इसको हम आगे सोल्व करते हैं। देखिए इस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में वो करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 3x² प्लस जे के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये का 0, एक्स क्यूब 0, जेड क्यूब का 0 और वाई क्यूब का क्या मिल जाएगा हमें 3y² प्लस के जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का 0, वाई का 0 और जेड का कितना हो जाएगा 3z²। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलता है 3x² प्लस 3y² प्लस 3z² के। अब स्टूडेंट्स हमें किस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे रख देते हैं। तो हमें ग्रेडियंट फाई की वैल्यू क्या मिलती है, देखिए स्टूडेंट्स किस पॉइंट पर मिलती है 1, -1 और 2 क्या मिलती है। देखिए हम ये पॉइंट यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स 3 × 1 का स्क्वायर आई प्लस 3 × -1 का स्क्वायर जे प्लस 3 × 2 का स्क्वायर की। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमें मिलती है वैल्यू 3i प्लस 3j प्लस 2 का स्क्वायर 4 × 3 12, तो 12 की। तो स्टूडेंट्स हमें ग्रेडियंट फाई की वैल्यू क्या मिलती है 3i प्लस 3j प्लस 12 की। अब स्टूडेंट्स हमें डायरेक्शन क्या दी गई है, ये डायरेक्शन दी गई है। तो स्टूडेंट्स अब इस डायरेक्शन का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि यूनिट वेक्टर तो नहीं है। तो स्टूडेंट्स आई के साथ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस जे के साथ क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस के साथ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 कितना होगा, ये हमें क्या मिल रहा है 6। जबकि हमें यूनिट वेक्टर होता तो क्या मिलता है, इसकी जगह पे 1 मिलता। तो स्टूडेंट्स ये क्या नहीं है, यूनिट वेक्टर नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम इस वेक्टर के क्या निकालेंगे, सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर और उसका अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स, हमें i + 2j + के, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, √i के साथ जो है उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस जे के साथ जो है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस के साथ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। तो हमें इसका यूनिट वेक्टर मिला i + 2j + के अपॉन 4 + 1 + 1 दैट इज 6, तो √6। तो ये हमें यूनिट वेक्टर मिल गया। अब हम इस यूनिट वेक्टर और इस ग्रेडियंट का क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे 1/√6 को हम बाहर लिख लेते हैं और ये मिलेगा i + 2j + के। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट की वैल्यू क्या मिली हमें 3i + 3j + 12 की। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो हमें देखिए क्या मिलता है 1/√6, i का i के साथ 3 प्लस j का j के साथ 3 × 2 6 और k का k के साथ प्लस में 12। तो स्टूडेंट्स हमें क्या वैल्यू मिलती है 1/√6
6 और 3 9, और 9 और 12 21। तो स्टूडेंट्स हमें क्या वैल्यू मिलती है 21/√6। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इस कॉन्सेप्ट पर 2 वीडियो अपलोड किए हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद।